26 साल की अनामिका अपने पति नवीन के साथ पूरे शहर में रहती थी। एक दिन अनामिका नवीन से कहती है, नवीन, मुझे इस दिवाली नए पर्दे लेने हैं, बिल्कुल अपनी सहेली संगीता के घर की तरह। मैंने उसके घर देखे थे, पिंक कलर के पर्दे बहुत ही खिल रहे थे। प्लीज मुझे इस बार मत टोकना। मैं सोच रही हूँ मैं भी इस बार पिंक कलर के पर्दे ही लेकर आऊँ। लेकिन अनामिका, अभी पिछले साल ही तो हमने जब अपना रूम पेंट करवाया था तो तुमने रूम कलर से मैचिंग पर्दे लिए थे, और अब तुम अपनी सहेली के घर देखकर आई हो तो अब तुम्हें वैसे ही पर्दे चाहिए। ये गलत बात है अनामिका, ये सब फिजूल खर्ची है। तुम तो जानती ही हो सैलरी पूरी 1 महीने बाद होती है और वो घर खर्च में ही कब उड़ जाती है पता ही नहीं चलता। वह यह कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ नवीन की माँ सुलेखा भी आ जाती है। नवीन बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तो इस बार मुझे दिवाली के त्योहार के लिए 3000 ही दिए हैं। ये लो 1500 तुम रख लो अनामिका, और ये 1500 मेरे। अच्छा वैसे नवीन, तुम कितने पैसे दे रहे हो इस बार शॉपिंग के लिए अपनी माँ को? हाँ बताओ तो सही। माँ, सारे खर्चे निकलकर मेरे पास ये 8000 ही बचते हैं। लो ये आप लोग रख लो। 4000 अनामिका तुम्हारे और 4000 माँ आपके। जो भी चाहिए वो ले लेना आप दोनों। अच्छा अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज ऑफिस में धनतेरस की पूजा है, मुझे देर हो रही है। नवीन के ऑफिस निकलते ही उनके घर उनकी पड़ोसन सुमित्रा आ जाती है। अरे क्या हुआ सुमित्रा, तुम बड़ी उदास दिख रही हो। अरे अनामिका बहू, तू तब तक सुमित्रा आंटी के लिए चाय बना कर ले आ। सुमित्रा, अब बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं सुलेखा, मोहित बेटे ने मुझे दिवाली की शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दिए थे। सुबह बाजार के लिए निकली, सोचा कुछ सामान ले आऊं। मेरी बहू ने बोला भी था कि बाजार में तो बहुत भीड़ होगी, मैं साथ चल पड़ती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो उसको चलने से मना कर दिया। मैंने सोचा वो हर बात पे टोका टोकी करेगी तो वो घर पर ही ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ऊपर ग्रहण लगा हुआ था जो बहू को साथ चलने से मना कर दिया। तुमने नेहा बहू को मना कर दिया? फिर क्या, वहाँ 4 औरतें थी बाजार में, जिसमें से 2 बैठी हुई और 2 खड़ी थी। तभी एक मुझसे कहने लगी, बहन जी सच मानो मेरी बात, बड़ा ही चमत्कार है इनके हाथों में। तो पहले इन्होंने मुझसे 500 रुपए लिए और 2 मिनट में ही उसके 1000 करके दे दिए। मेरे तो पैसे डबल हो गए, अब तो मैं और भी अच्छे से शॉपिंग कर पाऊंगी। सच में बहन, फिर तो आप मेरे भी नोट डबल कर दो। तो फिर आओ और बैठो यहाँ और 21 रुपए शगुन के इस थाली में रखो, और जितने भी नोट तुम्हारे पास हैं उन सबको बिखरा कर यहाँ मेरे सामने बिछा दो और आंखें बंद करके मेरे साथ कहते जाओ, नोट ये मेरे दुगने हो जाए, शॉपिंग मेरी बहुत अच्छी हो जाए। फिर क्या था सुलेखा, मैं भी उनके साथ ये लाइन दोहराने लगी, लेकिन कुछ देर बाद मुझे आवाज आना बंद हो गई। तो जैसे ही मैंने आंखें खोली वहाँ कोई नहीं था, वो सब की सब गायब थी। और जो तुझे उनके पास लेकर गई वो, मैं तो कहती हूँ बेड़ा गर्क हो उस नासपिटी का, तो कख न रहे उसका, कीड़े पड़े उसे कीड़े। अगर वो मुझे मिल जाए तो बालों से घसीटते हुए पुलिस के पास ले जाऊंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरे सारे पैसे वो ठग औरतें ले गईं। अब परेशान होने से क्या फायदा सुमित्रा, त्योहारों पर तो ठग लोग ऐसे ही मुर्गों की तलाश में रहते हैं जो इनके बहकावे में आ जाएं। चल अब दुखी मत हो, घर चलकर सबको ये बात बता दे, मन हल्का हो जाएगा। हाँ, मैंने नेहा बहू को बता दिया है, वो यही तो कह रही थी कि मुझे क्यों नहीं लेकर गई। अब बस तुम लोग ध्यान रखना, शॉपिंग पर जाओ तो ऐसे लोगों के झांसे में मत आना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सुमित्रा अपने घर चली जाती है। उसके जाते ही सुलेखा के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है?
जी, आप सुलेखा जी बात कर रही हैं? मैडम, आपका नाम दिवाली धमाका ऑफर में शॉर्ट लिस्ट हुआ है और गिफ्ट के तौर पर आपको पूरे 20,000 का फ्रिज मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको 6,000 रूपए का गिफ्ट वाउचर खरीदना होगा। तो आप इस ऑफर का फायदा उठाइए और 20,000 का फ्रिज सिर्फ 6,000 में ले जाइए। 20,000 का फ्रिज, अरे वाह, यह तो बहुत ही बढ़िया ऑफर है। वैसे भी अपना फ्रिज पुराना हो चुका है, मैं तो कब से बदलने की सोच रही थी। अच्छा भैया, ये बताइए, ये वाउचर हम कहाँ से खरीद सकते हैं? जी, मैं अभी आपको बैंक डिटेल्स भेज रहा हूँ, जिसके बाद आपको उस लिंक पर जाकर बैंक डिटेल्स भरनी होंगी और पेमेंट जमा करनी होगी। उसके बाद फ्रिज की डिलीवरी आपके घर हो जाएगी। लेकिन हाँ, जरा जल्दी कीजिएगा, आपके पास बस 15 मिनट हैं इस ऑफर को जीतने के लिए। 15 मिनट? अगर नवीन के पापा से मांगूंगी तो वो तो मना ही कर देंगे। एक काम करती हूँ, नवीन को फोन करती हूँ। अरे ये क्या, नवीन का फोन भी नहीं लग रहा। मैडम, आपने पेमेंट कर दी क्या? जी नहीं, बस कर रही हूँ। जरा जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। बाय। क्या करूँ, एक काम करती हूँ, अनामिका को बताती हूँ। फिर वह अनामिका के कमरे में जाती है। अनामिका, यह देख, मुझे दिवाली धमाका ऑफर में एक गिफ्ट वाउचर मिल रहा है, जिसमें 6,000 देकर मुझे एक वाउचर खरीदना होगा, जिसके बाद मुझे 20,000 का फ्रिज मिल जाएगा। नवीन को कब से फोन कर रही हूँ, पर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। एक काम कर, तू अपने अकाउंट से पेमेंट कर दे और मैं तुझे अभी 6,000 कैश दे दूंगी। माँ जी, पेमेंट तो मैं कर दूंगी, वो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मुझे वो लिंक तो दिखाना, कौन से नंबर से कॉल आया था जो गिफ्ट में फ्रिज दे रहे हैं। ये देख, ये इस नंबर से फोन आया था मेरे पास, जरा तू इस पे पेमेंट भेज दे। अनामिका वह नंबर देखती है तो चौंक जाती है। माँ जी, इस नंबर पे लोगों ने फ्रॉड का रिव्यू भी दिया हुआ है, स्पैम। यह देखिए, नंबर के नीचे स्पैम लिखकर आ रहा है। ये एक फ्रॉड है। जो गलती सुमित्रा आंटी करके आई है, वही आप भी करने जा रही थी। अगर कोई ऐसे ही इतने सस्ते में सामान देने लगे तो फिर दुनिया का भला ना हो जाए। यह सब ऐसे ही धोखे से फोन करके लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। हे भगवान, शुक्र है मैं बाल बाल बची। अगर अनामिका आज तुम ना होती तो फिर तो मैं लूट ही चुकी होती। सुमित्रा तो बाहर जाकर ठगी का शिकार हुई थी, लेकिन मैं घर पर रहकर ही ठग जाती। तभी फोन की घंटी फिर बजती है और इस बार फोन अनामिका उठाती है। मैडम, प्लीज जरा जल्दी कीजिए, आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। अगर और देर की तो हम ये ऑफर किसी और को दे देंगे। तुम जैसे घटिया लोग सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे उनकी जमा पूंजी ऐंठ लेते हैं। तू रुक जरा, मैं अभी पुलिस को फोन करके सब सच बताती हूँ। वह आदमी झट से फोन कट कर देता है। यह लीजिए माँ जी, उसने फोन ही रख दिया। इसके नंबर की मैं अभी रिपोर्ट कर देती हूँ। चलिए, अब आप परेशान मत होइए। अब हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं, मंदिर के लिए नई पूजा की थाली ले आते हैं। इसके बाद वह दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे बहन, उसने तो 5 मिनट में मेरे पैसे डबल कर दिए। क्या, सच में? और क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? अनामिका और सुलेखा को समझते देर नहीं लगती कि ये वही औरतें हैं जिन्होंने सुमित्रा को ठगा था। माँ जी, सुना आपने? ये वही औरतें हैं। मैं एक काम करती हूँ, इनको किसी तरह बातों में लगाए रखती हूँ, तब तक आप पुलिस को बुलाकर ले आइए। ठीक है बहू, मगर जरा संभल कर। जी माँ जी। अनामिका उन औरतों के पास जाती है और उनको बातों में लगाए रखती है। क्या सच में यहाँ पैसे डबल हो जाते हैं बहन जी? हाँ बहन, आओ आओ बैठो। बताओ तो कितने का डबल करवाना है तुम्हें? पूरे 5,000 रुपए। क्या 5,000? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। जल्दी से पैसे रखो और आंखें बंद करके हमारे साथ एक मंत्र बोलो। तभी सुलेखा पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाती है। सर, यही वो ठग औरतें हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें।
आपका बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी हिम्मत की वजह से आज हम इन्हें पकड़ पाए। इसके बाद अनामिका उन ठग औरतों से सुमित्रा के ठगे हुए पैसे वापस ले लेती है और घर आकर वह सुमित्रा को सारा किस्सा सुनाती है और उसके पैसे उसे लौटा देती है। अरे वाह अनामिका बहू, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। हाँ, मेरी बहू सच में बहुत बहादुर है। थैंक यू सो मच। इसके बाद अनामिका अपनी सास के गले लग जाती है